हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए एक और टॉपिक बात करते हैं। अपन बात करने वाले हैं रिकवरी एजेंट्स अगर आपको हरास करते आपके क्या अधिकार हैं और रिकवरी एजेंट के पास किन डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है अगर कोई रिकवरी वाला आपके घर पे विजिट करता है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों ने अक्सर करके देखा हो, जब भी हमारे लोन डिफ़ॉल्ट होते हैं, और डिफ़ॉल्ट का कोई भी रीज़न हो सकता है, आपका डिफ़ॉल्ट हुआ है लोन, चाहे वो आपकी जॉब ना हो, बिजनेस का लॉस हो जाना हो, या फैमिली चैलेंज, एक्स वाई जेड कोई सा भी रीज़न हो, और वो लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, अभी आप वो पेमेंट नहीं कर पा रहे किसी रीज़न वजह से, तो ये रिकवरी वाले पे घर पे आना, आपके ऑफिस पे आना शुरू कर देते हैं। तो उस दौरान रिकवरी एजेंट वालों को किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको ही पता होना चाहिए, हर लोन डिफ़ॉल्टर को पता होना चाहिए वो किस प्रकार से आपके साथ पेश आ सकते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा कि रिकवरी एजेंट के क्या राइट्स हैं, और वो आपसे अगर आपके घर पे आते हैं तो वो क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते, तो अगर आपको पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कुछ भी, अगर वो मिसबिहेव कर रहे हैं तो क्या गलत है क्या सही है। ये चीज़ का एक बीच में कंफर्मेशन तो होना चाहिए ना, क्योंकि रिकवरी एजेंट के क्या अधिकार हैं। जैसे कोई ने लोन ले लिया, उसके घर में रिकवरी वाला आता है और गाली गलौज करता है, पैसे दे दो, तो क्या ये काम सही है? अगर आपको पता नहीं होगा तो आप लोग, हो सकता है आपने पैसा लिया तो इसको बोल सकता है, बट ऐसा नहीं है, नहीं बोल सकता। आपके घर रिकवरी एजेंट आ सकता है, बट क्या कभी भी आ सकता है? नहीं, कभी भी नहीं आ सकता। कोई टाइम फिक्स होना चाहिए। क्या जब रिकवरी एजेंट वाला हमारे आपके घर पे आएगा तो क्या ऐसे ही चला आएगा, बिना बताया आएगा, बस जब उसका रेंडम मन किया तो बाइक अपनी घुमा दी आप घर तरफ? क्या ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट कुछ लोग ऐसे कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट जाकर खुद अपने आप को कंपनी का मालिक बन के अपना पैसा समझ के हीरो बनना शुरू करते हैं रिकवरी वाले। और जिनको, जो समझदार होते हैं लोग, पढ़े लिखे होते हैं, जिनके लोन डिफ़ॉल्ट होते हैं, उनको पता होता है अधिकार क्या है, कस्टमर के राइट्स क्या है, रिकवरी के अधिकार क्या है, फिर वो लोग ऐसे रिकवरी वालों को अच्छे से ठीक कर देते हैं। और ये लोग उन्हीं की भाषा भी समझते हैं, सीधे साधे आदमी को ये लोग सिर्फ बेवकूफ़ समझते हैं। तो उसी बारे में लोग बात करने वाले हैं। तो कभी भी कोई रिकवरी एजेंट कभी भी किसी के घर पे आता है, या कभी कोई लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो सबसे पहले रिकवरी वाले एजेंट्स जब आपके घर पे आते हैं, उसका प्राथमिक रूप से रिकवरी एजेंट बनने की एक गाइडलाइंस है आरबीआई की तरफ से, जिसको बोलते हैं डीआरए सर्टिफाइड होना चाहिए। डेप्ट का एक सर्टिफिकेट होता है, जिसका एग्ज़ाम होता है, जिसको पढ़ाई होती है। उसके बाद जब ये पास कर लेते हैं, तब कोई भी व्यक्ति इनको अगर अपने बैंक में या किसी एनबीएफसी में रिकवरी के लिए रखता है तो उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो तब वो व्यक्ति रिकवरी एजेंट बनने का पात्र होता है। इस सर्टिफिकेट के बाद, अगर उसके बाद भी अगर कोई रिकवरी वाला आपके घर आता है तो आप उससे पूछ सकते हो कि सर आप डीआरए सर्टिफाइड हो या नहीं हो। तो वो बोलेगा हाँ मैं रिकवरी सर्टिफाइड हूँ, ठीक है, डेप्ट सर्टिफाइड हो गया हूँ डीआरए से। उससे बोलिए कि आप अपना बैंक का आई कार्ड दिखाइए। आप बैंक का आई कार्ड उसका चेक कीजिए, उसका क्या नाम है। वो आई कार्ड या बैंक का होना चाहिए, या जिस एजेंसी के थ्रू आया है उस एजेंसी का आई कार्ड बना होना चाहिए। उसके आधार कार्ड लीजिए, आधार कार्ड से नाम मैच कर लीजिए, नाम सही है गलत है। बहुत से ऐसे रिकवरी वाले होते हैं जो कि नेम को वेरीफाई नहीं करते, ऐसे किसी रैंडम किसी का लेकर घूम रहे हैं, और हम रिकवरी एजेंट हैं, किसी की रिकवरी वाले किसी एजेंसी में कुछ दिन काम कर लिया बस वो रिकवरी वाले बन गए। ऐसा नहीं होता। तो जब भी कभी कोई होता है तो आप इस चीज़ को चेक कर लो कि कैसे आप कर रहा है। इसके साथ में होम विजिट के लिए जब भी कभी कोई आता है तो आप इसके लिए डीआरए सर्टिफाइड चेक करना मत भूलिए, ठीक है। और उसका आधार कार्ड चेक करना मत भूलिए। उसके साथ में उसका ऑथराइजेशन लेटर हमेशा होते हैं। एक गाइडलाइंस है, बट हालांकि फॉलो नहीं होती, बहुत कम, रेयर ही होता है। बट जो गाइडलाइंस में उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। जब भी कभी किसी घर रिकवरी एजेंट जाता है तो एक ऑथराइजेशन लेटर होता है कि सर हमको ये एजेंसी या बैंक ऑथराइज़ किया है आपके कलेक्शन के लिए, ये आपका लोन है, ये हम पैसा आपसे मांग सकते हैं। तो जब कोई ऑथराइजेशन लेटर होगा तभी कोई आपके पास आएगा। उसके साथ में ही अगर ये लोग मिसबिहेव करते हैं, गलत तरीके से आपसे बात करने का प्रयास करते हैं, गाली गलौज करते हैं, या कभी आप घर पे नहीं हो, आपकी फैमिली में
कभी आपके आकर मिसबिहेव करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हो सके तो कोई छोटा CCTV कैमरा अगर हो आपके फ्रंट डोर पे, जहाँ पे आजकल तो 2-2.5 हज़ार में लग जाते हैं CCTV कैमरे ईजिली, तो वो अगर लगवा देंगे तो शायद ज़्यादा आसानी होगी। अगर ऐसे लोग कुछ आते हैं और वीडियो उठाइए, तुरंत उस बैंक को या RBI को आप कंप्लेन कर सकते हैं। RBI ने बहुत सी सुविधाएं दी है। अगर कोई कस्टमर आपके साथ मिसबिहेव, कोई भी रिकवरी वाला किसी कस्टमर के साथ गलत करता है, मिसबिहेव करता है, गलती के बात करता है, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, तो आप उस बैंक को मेल कर सकते हैं या RBI को कंप्लेन कर सकते हैं। सब चीज़ें हो जाएंगे। कई बार होता है क्या कि लोग रिकवरी वाले आते हैं, इनके पास प्रॉपर राइट नहीं है कलेक्शन के, बट फिर भी कलेक्शन कर रहे हैं। इनको किसी भी लोकल छोटे छोटे एजेंसियों में किसी गांव के लड़के को हायर कर लिया, बोला कि ये एड्रेस पे जाओ, इससे पैसा मांग के लाओ। उनको लगा बस हमें जाना, पैसे मांग के लाना है, और खुद मालिक बने घूम रहे हैं बैंक के। इनको पता नहीं कि गाइडलाइंस क्या है। और ऐसे रिकवरी वाले को जब ये गाइडलाइंस को ब्रीच करते हैं, गाइडलाइंस को क्रॉस करके बात करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, और जब आप कभी बैंक में या इनकी कंप्लेन करते हो, तो रिकवरी वाली एजेंसी या बैंक बोलते हैं तो हमारा एम्प्लॉय था ही नहीं, हमें पता ही नहीं कौन है, हमें नहीं पता था कौन आया था आपके घर पे, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है, इसका कोई फ़ोटो है, कोई आधार कार्ड नंबर है, अब आप बताओ कहाँ से दोगे इसको? आधार कार्ड में कहाँ दोगे? इनकी फ़ोटो ला कहाँ से दोगे इन बैंक वालों या NBFC वालों को? ऐसे बात करेंगे आपसे फिर। तो ये लोग समझते नहीं हैं, और अब कस्टमर भी इतने सिंपल साधारण होते हैं कि इतने सब कौन करेगा एक लोन के लिए? कौन इनकी फ़ोटो खींचता रहेगा हर बार हर महीने बदल जाते हैं, हर 2 महीने में नया बंदा आता है, सुबह कोई और आ रहा, शाम कोई और आता है। तो ये रिकवरी वाले बड़ा सिस्टम ऊट पटांग चलता है। बहुत ट्रैकिंग बहुत कम होती है। कागज़ों में बहुत दिखाया जाता है कि हम रिकवरी कर रहे हैं, सारे रूल फॉलो कर रहे हैं, बट जो ज़मीन में चीज़ें होती हैं वो बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। तो इस तरीके से रिकवरी वाले गलत काम करते हैं। तो कभी भी किसी का भी लोन डिफ़ॉल्ट हो गया हो, कभी भी कोई रिकवरी एजेंट आपके घर आता है, आपसे रिकवरी करने आता है, गाली गलौज नहीं कर सकता, गलत तरीके से बात नहीं कर सकता, आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करके उल्टा सीधा नहीं बोल सकता। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोई करता है उसकी कंप्लेन करना बिल्कुल मत भूलिए, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनका आप विजिट लेटर चेक कीजिए, इनका आधार कार्ड चेक कीजिए, ID कार्ड चेक कीजिए। अगर कभी भी ये लोग गलत करते हैं तो आप इन लोग के खिलाफ कंप्लेन जरूर कीजिए। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपने लोन लिया है, कोई क्राइम नहीं किया, कोई इनसे इनका पैसा लेके आप नहीं भाग गए हैं, आपकी कंडीशन ठीक होगी आप इनको पैसा वापस कर दोगे। समझ रहे हो? तो अगर कभी भी रिकवरी वाले, ये सब राइट्स आपको पता होना चाहिए। और सुबह 9 बजे लेकर शाम को 7 बजे के बीच में ही रिकवरी वाला आपके घर पे आएगा। कभी इधर उधर टाइम पे आता है, तुरंत भगाइए। इनको बैठ के चाय वाय पिलाने की जरूरत नहीं, इनके रिश्तेदारी जोड़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये किसी के सगे नहीं, सिर्फ इनको पैसे से मतलब है। तो रिकवरी वालों को समझिए, अपने राइट्स को आप समझिए कि कोई रिकवरी वाला अगर आता है तो आपके राइट्स क्या हैं, और इस तरह से आप इससे डील कीजिए। डरने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, अगली वीडियो मेरा आपको नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। आज दोस्तों